तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं कि पोकायोका क्या होता है, टीपीएम क्या होता है और 5S क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि पोकायोका क्या होता है। पोकायोका जो है वो एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब ये होता है कि गलती से बचना। अभी इसका यूज किस तरीके से किया जाता है वो जानते हैं। इसका उपयोग ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए किया जाता है कि जिससे गलती करने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे मोबाइल के अंदर सिम कार्ड डालने के लिए एक कट बना हुआ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम गलती से भी उसके अंदर अलग तरीके से मतलब उल्टा सिम ना डाल दे। तो उसका क्या मतलब हुआ कि ये पोकायोका है एक। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको एक पोकायोका का एग्जांपल। एक मशीन है, ठीक है। अभी उसके अंदर क्या है कि एक लड़का एक उंगली से बटन दबा रहा है और मशीन के अंदर हाथ डाल रहा है, ठीक है। अभी जैसे ही वो बटन दबाएगा उसका हाथ मशीन के अंदर है और वो मशीन में उसका हाथ कट जाएगा, ठीक है। अभी मैं भी एक इंजीनियर हूँ, तो हमने क्या किया उसके अंदर, वो जो एक बटन दबाने से जो भी ऑपरेशन हो रहा था, तो हमने उसका क्या किया कि वो दो बटन दबाने से हो। जैसे ही वो दो बटन दबाएगा तभी वो ऑपरेशन होगा। मतलब वो जो इंसान है उसके दोनों हाथ बाहर की तरफ है मशीन के। तो इसको बोलते हैं पोकायोका। बाहर की तरफ ही उसके हाथ रहेंगे तो उसका हाथ कटने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तो दोस्तों, 5S एक वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथड है जिसको हम अपनी वर्क प्लेस को साफ, सुरक्षित और व्यवस्थित रखने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि 5S में क्या क्या होता है। 5S में 5 जापानीज शब्द रहते हैं जिसको हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे और इंग्लिश में हम प्रोनाउंस करेंगे। तो फर्स्ट एस का मतलब है स्वॉट। स्वॉट मतलब जो भी हमारी वर्क प्लेस है उसके ऊपर हमें जो भी चीज़ें हैं उसको अलग अलग करना है। मतलब कि जो काम की चीज़ें है उसको अलग करना है, जो नकाम की चीज़ें है उसको अलग करना है, ठीक है। अभी सेकंड एस। तो सेकंड एस का मतलब है सेट इन ऑर्डर। मतलब जो भी हमारी काम की चीज़ें है, ठीक है, उसको हमें एक ऑर्डर में सेट करना है। मतलब कि उसकी जगह पे रखना है, सही जगह पे रखना है, ठीक है। उसकी एक भी निर्धारित जगह रहती है हर एक चीज़ की, ठीक है। तो उसको हमें उस जगह पे रखना है। थर्ड एस का मतलब है साइन, ठीक है। अभी जो भी हमने चीज़ें रखी है, ठीक है, उन सभी चीज़ों को साफ करना है हमें। इसको बोलते हैं थर्ड एस। फोर्थ एस का मतलब है स्टैंडर्डाइजेशन। अभी क्या है कि ऊपर के जो 3 एस है, हमने जो भी किया अलग अलग किया, ठीक है, उसको सही ऑर्डर में लगाया, उसको साफ किया। इन सभी चीज़ों को हमें करते रहने के लिए नियम बनाने हैं। मतलब कि एवरी वीक हमें करना है, ऐसा कुछ कोई भी नियम बनाना है। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइज। अभी फिफ्थ एस का मतलब क्या है, सस्टेन। सस्टेन का मतलब ये है कि हमें जो भी ये ऊपर की एक्टिविटी की है, ठीक है, उसको हमें रेगुलर करना है। तो दोस्तों, जो ये 5S है, ठीक है, अभी ये इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं, ये हमारे घर में भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अभी हम देखते होंगे कि हमारे घर में जो भी मदर रहती है या मतलब अपनी वाइफ रहती है, ठीक है, तो हम वो देखते हैं कि जो टी है, मतलब कि चाय है अपनी, ठीक है, अभी मिर्च है या मतलब जो भी चीज़ें अपनी रहती है वो पर्टिकुलर एक ही जगह पे रहती है। ऐसा नहीं होता कि मिर्च के डिब्बे में हमने चाय रख दी या ऐसा कुछ अलग अलग नहीं होता। तो सेम वही चीज़ हमें यहाँ पर फॉलो करनी है। तो सिर्फ 5S से हम काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट से बच सकते हैं। तो दोस्तों, हमने ये सीखा 5S के बारे में। चलिए अब शुरू करते हैं, टीपीएम क्या होता है वो सीखते हैं। तो टीपीएम का मतलब है टोटल प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। तो जनरली हर एक इंडस्ट्री में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट मेंटेनेंस का काम करता है, ठीक है। टीपीएम के अंदर जो पूरी इंडस्ट्री होती है उसके सारे एम्प्लॉयज़ को टीपीएम करना पड़ता है कि मेंटेनेंस करना पड़ता है। एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि जो भी एक ऑपरेटर है, ठीक है, अभी वो क्या है कि वीक में एक बार, ठीक है, नॉर्मल इंडस्ट्री के अंदर वीक में एक बार टीपीएम होता है कि मान लो कि सैटरडे को हम टीपीएम करते हैं, आधे घंटे का टीपीएम का हम समय रखते हैं, ठीक है। तो आधे घंटे में वो किसी एक पार्ट के ऊपर ग्रीसिंग करता है या अपनी पूरी मशीन साफ करता है, ठीक है। तो इससे हम ये ब्रेकडाउन का जो टाइम है वो हम कम कर सकते हैं। या तो फिर उस बंदे ने देख लिया कि ये जो पार्ट है वो खराब होने की तैयारी में है, ठीक है, तो मेंटेनेंस टीम को इन्फॉर्म कर सकता है कि ये जो पार्ट है वो खराब होने की स्थिति में है, आप जल्दी से चेंज कर दिए,
ठीक है। तो वो मेंटेनेंस टीम क्या है, वो चेंज कर देगी और जो अपना जो ब्रेकडाउन टाइम है वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ टीपीएम किया जाता है। टीपीएम में सिर्फ ऑपरेटर नहीं, पूरी जो इंडस्ट्री रहती है उसके सारे टॉप लेवल से लेके नीचे के लेवल तक के सारे जो भी पर्सन है वो इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। तो टीपीएम क्यों किया जाता है? टीपीएम में फर्स्ट होता है कि अनप्लानेड डाउन टाइम। तो जो भी अपना जो डाउन टाइम है उसको जीरो करने के लिए बेसिकली टीपीएम किया जाता है। अभी एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि हमारे एग्जांपल के तौर पे हम ये ले लेते हैं कि कोई एक ऑपरेटर ने देखा कि कोई एक कन्वेयर है, ठीक है। अभी वो कन्वेयर जो है उसकी बेरिंग में से आवाज़ आ रही है, ठीक है। अभी सिंपल सी चीज़ है, उसको ऑयलिंग कर देंगे या तो फिर ग्रीसिंग कर देंगे, ठीक है। तो वो आवाज़ आनी बंद हो जाएंगी। तो कुछ इसी तरीके से हम बड़े ब्रेकडाउन को रोक सकते हैं। जो टीपीएम है उससे हम एक्सीडेंट भी रोक सकते हैं कि कोई लैच है, समझ लो कि कोई क्रेन है उसके ऊपर सेफ्टी लैच जो लगा हुआ होता है, ठीक है। अभी वो खराब हो गया है, टीपीएम के समय पे हमने देखा कि वो लैच खराब हो गया है और हमने चेंज कर दिया, तो हम जो बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है उससे बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।